ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने मुझे माघ शुक्ल की एकादशी के बारे में यानी जया एकादशी के बारे में अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप मुझे फागुन कृष्ण एकादशी के बारे में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, कृपा करके आप ये सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय आपके सामने खड़ी हो तो उस विकट परिस्थिति में विजया एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। विजया एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय देवर्षि नारद जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला होता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाया और सुनाकर वो स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ हुई और बाली का उन्होंने वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा समाचार कहकर सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराणों में पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वाकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। वे अत्यंत ही ज्ञानी हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वाकदालभ्य ऋषि के पास पहुँचे और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना यहाँ पर कैसा हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का मुझे कोई उपाय बताएं। मैं इस कारण आपके पास यहाँ पर आया हूँ। तब वाकदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से आप निश्चय ही विजय प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख दें। वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और उसके ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन
नित्य कर्म से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इसी व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। आपको अगर ये कथा पसंद आई है तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।